तो हाय हेलो आप सभी का नमस्ते। आज का नोवेल नवंबर महीने का वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है, आज का जो भी सेशन होने वाला है वो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर होने वाला है। कैसे हम जैविक तौर तरीकों से अपना के हम खेती कर सकते हैं, कैसे हम किसान भाई लोगों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनकी खर्चा कम करके उनकी दुगनी तादाद में कैसे वो फसल उगा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। एंड नॉट अलोंग विद बस वही नहीं, हम ये भी जानकारी लेंगे कि कैसे आज का बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कैसे हम मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो हमारे खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वो वैसे वाले सूक्ष्म जीव कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कि कौन कौन सा एसएचपीएल का प्रोडक्ट्स है जो कि आप इस्तेमाल करके यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ हेल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी रहती है, कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, खेती के प्रॉफिट्स के लिए, खेती में हमारी लाभ के लिए, कैसे हम किसान भाई के लाभ के लिए हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उससे कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी आज लेंगे। एज यू कैन सी, आज का जो टॉपिक होने वाला है, इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ एक्टिविटी विद एसएचपीएल एग्रो केयर। हमारा जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, वी हैव 14 डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बुआई से लेके कटाई तक हर एक प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपको हर एक स्टेप में, पहले जैसे कि मिट्टी की उपचरण, बीज के उपचरण, जड़ की विकसितता, उसके बाद हमारे पत्ते पौधों की विकसितता, पत्तों की टहनियों की विकसितता, उसके बाद फूल, फल, कीड़े मकोड़े से, रोग से, ये सब बचने के लिए एक मतलब वी हैव डिजाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स। उसी हिसाब से वी यूज टू रिकमेंड यू। आप सभी को ये भी मतलब जानकारी देने से मेरे को बहुत, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट इतने सारे लोग, किसान लोग हमारे से जुड़ के वो इतना लाभ प्राप्त कर चुके हैं कि दे हैव टर्न्ड देयर एग्रीकल्चर लैंड इनटू ऑर्गेनिक। वो जैविक में बदल चुके हैं। वो जैविक में बदल के वो लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, कर चुके हैं वो। उससे उनकी कीमत जो होती थी बिकने वाली वो चीज की, वो दुगनी में भी हो रही है। तो ये सब आप कैसे अपना सकते हैं, वो जानकारी आज लेंगे डिटेल में। क्या है सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव और कुछ नहीं है, ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, बहुत ही जैसे छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत करता है हमारी खेती के ऊपर, ये प्रभाव ज्यादा डालता है। इनकी जो प्रभाव होती है वो खेती के ऊपर इतना ज्यादा असर करता है कि ये डायरेक्टली हमारी उपचार जो होती है, हमारी जो उपजाऊ होती है मिट्टी को, उसको बरकरार करने में, ज्यादा खेती हासिल करने में, ज्यादा प्रॉफिट्स, ज्यादा यील्ड, ज्यादा क्वांटिटी हासिल करने में ये काम आती है। एंड ये क्या है आपको, बेसिकली ये हमारे वायुमंडल में ही रहते हैं, कई कई सारे हमारे मिट्टी में है, कई सारे हमारे पानी में रहते हैं, कई सारे हमारे लाइक वी कैन से इन ओशन फ्लोर्स में भी रहते हैं, जिससे हमारा एक व्हाट वी कैन से सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट के लिए और प्लांट की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए, वो सब के लिए बहुत ही कारगर तरीका आप जान सकते हैं, वो हमारे ग्रीन में रहता है। तो ये सब दीज आर द डिफरेंट कंपोजिशंस, वो सब डिटेल में हम जानकारी लेंगे। ये सिंगल सेल, एक कण की सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, या दो से ज्यादा कण की सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, जैसे आर्के हो गए, जैसे प्रोटोजोआ हो गया। ये सब आपको, बहुत सारे एल्गी, बहुत सारे फंगाई, ये सब भी आपके बेनिफिशियल में आते हैं। ये हानि भी पहुंचाते हैं, कई सारे लाभ भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक मिट्टी, जब हम एक चम्मच भर मिट्टी लेंगे तो आपको इतना पता होनी चाहिए उसमें इतने सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं कि आप सभी को उसमें इतने कैसे पता होनी चाहिए कि ये मात्रा होनी चाहिए, ये मात्रा होने से ये मिट्टी उपजाऊ है, या ये मिट्टी हमारी खेती के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यहाँ पे 3 लाख से लेके 5 लाख
50 लाख, सॉरी 3 लाख से लेके 50 लाख तक या 5 करोड़ तक आपकी बैक्टीरिया काउंट होनी चाहिए। एंड 1 लाख से लेके 20 लाख तक एक्टिनोमाइसिट्स होनी चाहिए, फंगाई फफूंद जाति की जो भी रहती है फंगल, वो भी 5,000 टू 1 लाख तक रहते हैं एक एक चम्मच भर मिट्टी में। प्रोटोजोआ भी बहुत सारे रहते हैं, एल्गे भी रहते हैं, नेमाटोड्स। नेमाटोड्स एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत ही वी कैन से दीज आर बैड फॉर आवर सॉइल हेल्थ। नेमाटोड्स को कम करनी जरूरत बनती है। तो ये क्या करते हैं, मिट्टी में गांठ बना देते हैं। ये आपकी इनडायरेक्ट सप्लाई ऑफ, मतलब जो भी हमारे सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं। ये एक बाधा डाल देते हैं जो कि मतलब हमारी सिंचाई होने की, पानी की सिंचाई हो, हमारी खनिज तत्वों पोषक तत्वों की सिंचाई हो, वो सब करने में ये बाधा डालते हैं, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन द स्लाइड, टू द डाउन टू द स्लाइड, अ फोटो इज जहाँ पे बैक्टीरियली बायो कंट्रोल एजेंट रहते हैं जो कि हमारे बहुत सारे रोगों को आने से बचाते हैं। और ये डिजीज रेजिस्टेंट भी रहते हैं, मतलब ये अगर आपको लगेंगे तो ये डिजीज रेजिस्टेंस से भी बचाते हैं। ये आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द प्लांट इन द सॉइल भी बढ़ाते हैं। मतलब एक हमारे पौधे में भी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ता है, सूक्ष्म जीव की जो प्रक्रिया होती है, जो उनकी एक्टिविटीज रहते हैं, जो उनकी चलन सर होती है, वो सब ज्यादा होनी चाहिए मिट्टी में। हमारी बायो जो हमारी लाइक वी कैन से बायो कंट्रोल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी ज्यादा रहती है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, इन्फेक्शन और रेजिस्टेंस से ये मतलब रिलेटेड रहती हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये आपको रेजिस्टेंस कब आएगा, जब ये इन्फेक्शन से लड़ने लायक उनमें अपने आप में एक इम्यूनिटी मेजर बन जाती है। तो ये सब सूक्ष्म जीव से या व्हाट वी अप्लाई ऑन द सॉइल, क्या हम देते हैं, उसी हिसाब से ये निर्भर करता है, ठीक है ना। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया। हम, हमको ही नहीं, पौधे को भी एंटीबायोटिक्स चाहिए बहुत सारे। लाइटिक एंजाइम्स हो गया, बैक्टीरियल इंटरेक्शंस जैसे हो गया, सेंसिंग हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रेडिशन, मतलब एक ऐसा जो बैक्टीरिया की जो हानिकारक पहुंचाने के ऊपर ये उसके ऊपर वो खा लेता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है अपने जिंदगी के लिए। एंटा ऑर्गेनिज्म मतलब ये आपकी एक मतलब हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। जैसे कि अच्छा बैक्टीरिया जो होती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ज्यादा होने चाहिए उनको। लाइक वी कैन से नंबर ऑफ काउंट्स ज्यादा होनी चाहिए। उनकी जो प्रभाव रहती है, उनकी जो एक्टिविटीज रहती हैं, वो हार्मफुल से कम हो, मतलब उनसे ज्यादा होनी चाहिए, हार्मफुल को कम करनी चाहिए वो चीज, ठीक है ना। क्यों सूक्ष्म जीव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या हमारी खेती में क्यों इतना वाइटल रोल प्ले करता है। ये क्योंकि ये जो पचने की क्षमता होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होने चाहिए, वो सब बढ़ाने में वो काम आता है। न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचने में, खाना बनाने की प्रक्रिया में, जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचने में, और ये ग्रोथ के मामले में भी बहुत काम आती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग को पता है कि जैसे कि आजकल किसान भाई के पूछ सकते हैं कि उनके खेत में हमारी जो केचुए होती है वो तादाद कम हो चुकी है, उनकी जो क्वांटिटी होती थी वो बहुत घट गई है। क्यों? क्योंकि आपकी जो केमिकल यूसेज, पेस्टिसाइड्स की यूसेज, ज्यादातर आप जो मतलब इरेगुलर एक्टिविटी ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, वो सब आप जो मतलब इतना बदल चुके हैं कि किसान भाई लोग वो जो पहले अपनाते थे, जैसे कि कम केमिकल इस्तेमाल करके जैविक तौर तरीके अपनाने, जैसे हमारे पूर्वज लोग अपनाते थे कि नीम का, गुड़ का, लहसुन का, वो सब मिला के वो मिश्रण करते थे। तंबाकू की उसको लेके उसको मिला के, ये सब मतलब नीम ऑयल का, ये सब लेके ये एक जमाने में हुआ करता था। बट आफ्टर MNC companies when they introduced by MNC companies when they got introduced to the Indian market, जब हमारे मार्केट में आ गए तो वो बहुत ही इतना लाइक सेल्फलेस मार्केटिंग कर रखे थे कि वो अपने फायदे के लिए देखे थे। पर वो जो डिट्रॉइटिंग कंडीशंस थे, जो हमारी मिट्टी की सेहत को इतना खराब बना चुके हैं, इतनी बंजर बना चुके हैं, उगतापन आना, मिट्टी की पीएच लेवल घट जाना, ये सब आपको कंट्रोल करना बनता है। आज नहीं तो कल नहीं करेंगे,
मतलब आज नहीं तो कल करना ही बनता है, क्योंकि जब मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट यूज एनीथिंग फॉर दैट। तो ये आपको मेंटली और आप सभी का भी दायित्व रहता है कि एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम हमारे जो भाई बंधु हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे दादा दादी या हमारे चाचा चाची कोई भी अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं हमारे रिलेटिव्स में, तो उनको ये बताना होती है कि जितना कम हो सके उतना पेस्टिसाइड्स का केमिकल्स का इस्तेमाल करिए और जैविक तौर तरीके ज्यादा अपनाएं। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े गांठ हो गए, बड़े बड़े मिनरल्स आयोन्स हो गए, कैटायंस एनायंस, ये सब को ब्रेक करने में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अ, मिट्टी में पहुंचाने में, नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से होने में, पोटेशियम साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब पौधे को अच्छी तरह पहुंचने में, सूक्ष्म जीव, खनिज तत्व, ये सब मैटर करते हैं। मिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ये मिनरल्स अपने आप नहीं मिलते हैं, ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे मतलब ये माइक्रोबियल एक्टिविटी फिक्सेशन के कारण ही हमको सूक्ष्म जीव और खनिज तत्व ये सब इंटर डिपेंडेंट होते हैं हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। इन एडिशन टू दैट वी कैन से कि अगर आपकी मिट्टी की सेहत अच्छा रहेगी तो आपकी सॉइल ड्रेनेज कैपेसिटी, आपकी जो पानी रोक पाने की क्षमता, वो सब अच्छा रहता है। सॉइल स्ट्रक्चर बन जाती है, सॉइल मिट्टी की जो बनावट होती है वो बिगड़ता नहीं है। आप देखे होंगे यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी की बनावट कठोर हो जाती है, उसमें जड़ इतने अच्छे खासे पहुंचते नहीं है। अगर जड़ अच्छे खासे विकसित नहीं होंगे तो हमारे पौधे को खनिज तत्व, आहार, पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा। तो ये सब आपकी केमिकल के एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ केमिकल के एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल के कारण ही मिट्टी इतनी बंजर बन चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर मिट्टी को जिंदा रखना है तो सूक्ष्म जीव अगर रहेंगे तभी मिट्टी जिंदा हो सकती है। ये क्या करेंगे, ये क्लाइमेट कंडीशंस को देखे होंगे आप, आजकल हमारे राजस्थान में भी ज्यादा बारिश होने लगा है, वहां का बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रखा, मतलब बदल रहा है। हमारे इरेगुलर रेनफॉल्स हो रहे हैं, इरेगुलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, इरेगुलर साइक्लोन्स आ रहे हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज भी उसके कारण ही होता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। ये सब आपको सूखापन आना, पानी की प्रदूषण होना, मिट्टी की प्रदूषण होना, वायु की प्रदूषण होना, पूरे वातावरण को प्रदूषण करना, ये सब केमिकल के कारण ही होता है। तो तब क्या होगा, मिट्टी इतनी जान नहीं बचेगी उसमें। हमको मिट्टी में जान कब आती है, जब हमारे मिट्टी में ज्यादातर सूक्ष्मजीव पनपते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इज देयर एनी ब्रेक ऑफ माय वॉइस, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है मेरा वॉइस यार? एम आई ऑडिबल टू यू? या आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सभी। इज दिस क्लियर? अभी सुनाई दे रहा है आप सभी को? एम आई ऑडिबल टू यू? थोड़ा अगर नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है तो यू कैन। ओके, प्लीज आप एक कीजिए, जहाँ पे नेटवर्क होगा वहां पे आइए, ताकि मेरी वॉइस आपको ब्रेक होते होगे तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क इश्यूज भी हो सकता है, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू द वाईफाई। तो कोई दिक्कत फ्रॉम माई साइड देर इज नो इश्यूज, आई थिंक सो। होप, आई थिंक सो, यस, इट्स क्लियर। मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग क्लियर ही बोल रहे हैं। तो प्लीज जो भी मैसेज कर रहे हैं आप एक ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पे बंद कमरे ना हो, थोड़ी खुली हो, थोड़ा खुला जगह हो, ताकि आपकी नेटवर्क इश्यूज ना हो, ठीक है। Yes. तो बहुत सारे, मैंने आपको बोल भी चुका हूँ, बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, पीजीबीबी बैक्टीरिया, मतलब जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए आते हैं। एमोनिया हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब क्या है? देखिए, राइजोस्पियर क्या करता है, राइजोबियम हो गया, एजेक्टोबैक्टर हो गया, ये सब क्या करेगा, जड़ के पास गांठ बना के बनता है। मैंने इसलिए बोला नेमाटोड्स के जैसे ही सूक्ष्मजीव हैं, जो कि हमारी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को वातावरण से लेके हमारे जड़ के पास पहुंचाते हैं, जड़ वहां से खींच लेता है। तो वो जो गांठ
हमको डिफरेंशिएट करना आनी चाहिए। जब गांठ नीचे से हो रहा है और ऊपर सूख रहा है तो वो नेमाटोड्स की अटैक। जब नीचे गांठ बना है और हेल्दी है तो यू कैन नो दैट आपकी मिट्टी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है, मिट्टी अच्छी खासी हेल्दी है, आपकी 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 वातावरण, मिट्टी की वातावरण बहुत अच्छी है, ठीक है ना। वो गांठ जो बनाते हैं वो राइजोस्फियर, राइजोबियम, उसके बाद एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ये सब बैक्टीरिया रहते हैं जो कि वातावरण में खींच के नाइट्रोजन, बस नाइट्रोजन में नहीं जाता है, वो नाइट्राइट में जाता है, नाइट्रेट में जाता है, अमोनिया फॉर्म में मिलता है कभी कभी। इसीलिए इसीलिए कि आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन जैसे कि आपका यूरिया हो गया, डीएपी हो गए, सॉरी जो भी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो ज्यादा रहती है और वो आपकी मिट्टी की बनावट गड़बड़ा कर देती है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन लेवल बढ़ा देता है, उसमें क्या, उसके कारण क्या होती है, उमस ज्यादा रहती है। उमस होने के कारण पत्ते पीले पड़ जाने, जड़ से सड़ जाना या ज्यादा गर्मी हो जाना, वहां की मिट्टी की तापमान बढ़ जाना, ये सब होता है। तो ये रेगुलेट कौन सा करता है, ये एजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम अगर अच्छा खासा रहेंगे तो आपको यूरिया, डीएपी, ये सब डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस नाइट्रोजन की नहीं, पोटेशियम, फास्फोरस, ये भी सॉल्युबलाइजेशन करता है, मतलब उसको सॉल्युबल बनाता है, उसको पानी में मिलने लायक बनाता है। या जो जाइलेम और फ्लोएम जैसे दो नसें होते हैं हमारे में, वैसे पौधे में भी रहते हैं। तो वैसे दो नसों में जाने आने की, जाइलम में खनिज तत्व जाती है, रॉ मटेरियल्स, खाना बनाने की जो भी पदार्थ चाहिए वहां से जाके पत्तों तक पहुंचती है जाइलम के द्वारा। फ्लोएम से पत्तों से लेके हर जगह पहुंचती है, जड़ से लेके ऊपर की हिस्से तक। वहां तक खाना जो पहुंचता है वो फ्लोएम से पहुंचता है। खाना बनता कहाँ पे है, पत्तों में बनता है। तो ये सब ठीक से होने में आपकी राइजोस्फियर बैक्टीरिया ये सब काम करता है। फाइटो हार्मोन फॉर प्रोडक्शन, जो हार्मोन की, जैसे हमको हार्मोन्स चाहिए वैसे पौधे की बढ़ने के लिए भी हार्मोन्स चाहिए, जो कि इंड्यूस्ड होते हैं टू द लाइट, लाइट से इंड्यूस होते हैं, वैसे वाले हार्मोन्स हम ज्यादातर हमारी प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा काम आती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स एक्शंस रहती हैं, जो कैटालिटिक एंड एंजाइम एक्शंस रहती हैं। मतलब एंजाइम क्या करती हैं, एक जैसे कि ताला हो गया, ताला में अगर हम चाबी डालेंगे तभी ताला खुलेगा, वैसे ही एंजाइम है कि अगर वो माइक्रोबियल एक्टिविटी में बैठेगा तभी वो एक माइक्रोबियल एक्टिविटी कंप्लीट प्रोसेस में होगा। ग्लाइकोलाइसिस, वो सब वो एक प्रोसेस रहती है, वो प्रोसेस के लिए वो एंजाइम एक्शंस जरूरी है। उसके बाद बायो कंट्रोल एक्टिविटी, जैसे कि आपकी एंटीबायोसिस हो गया, आईएसआर आ गया, लाइटिक एंजाइम्स आ गए, ये सब आपको रेगुलेट करते हैं मिट्टी की बनावट, जैसे कि सॉइल स्ट्रक्चर को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, मिट्टी की उसकी सेहत को, मिट्टी की बनावट को, पूरा इकोसिस्टम को। उसके अलावा क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को, प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट को प्रोड्यूस में ज्यादा देना, पैथोजन बायो कंट्रोल मतलब बीमारियों से भी बचाने के लिए, सिस्टमेटिक रिएक्ट रेजिस्टेंस, जो हमको मतलब लाइक अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोरोना में अगर इम्यूनिटी कम है या कोई भी ट्रेड, ऐसा ट्रेड अगर कम ट्रेड वाला है, अगर आपकी इम्यूनिटी है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता या आपकी इतनी हेल्थ कंडीशन हार्श नहीं होती है। पर वैसे ही पौधे में भी अपने आप में भी एक इम्यूनिटी सिस्टम रहती है ताकि वो रेजिस्टिव हो सके बीमारियों से, ये बहुत सारे रोगों से। तो ये रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ती है, ये खनिज तत्व, जैविक खनिज, वो सब पौधे की मिट्टी में ज्यादा रहेगी, पौधे को मिल पाती है, तभी ये मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक तनाव या बोझ, अजैविक तनाव या बोझ, तो ये दोनों बोझ को कंट्रोल करने में भी हमारा काम करता है। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, पैथोजन स्ट्रेस कंडीशंस में कम करने के लिए। एबायोटिक में तो आप जानते हैं हमारी ग्रीन हो गया, मैक्स हो गया, जैकपॉट हो गया, कार्बन हो गया, एक्वाजेल हो गया, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ये सब आपकी तनाव को रोकने के काम आते हैं, जैविक तनाव, सॉरी अजैविक तनाव को, एबायोटिक स्ट्रेस। जैविक तनाव को कैसे हम कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं, नीम हो गया, डॉक्टर गोल्ड हो गया, सुपर गोल्ड हो गया, फंजी हो गया, ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना।
as you can see in the slides towards the left कि ये abiotic stresses कैसे होते हैं. Abiotic stresses अगर बैक्टीरिया फ्री रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव आ जाएंगे जो कि हानिकारक होते हैं, वो पौधे को बचने नहीं देते हैं. वही चीज अगर आप पीजीपीबी करते हैं या आपके बहुत सारे मतलब पीजीपीबी का क्या सूक्ष्म जीव का क्या महत्व होता है कि ये वर्ल्ड को मतलब मतलब अ, अभी जैसे कि ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ठंडी से बचने के लिए उसके अंदर रेजिस्टिव करना, खारापन. आप यूरिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करने के बाद जब पानी खड़ा होता है, जब नीचे उतर जाता है तो एक पपड़ी जम जाती है, सफेद पपड़ी. तो वो क्या है? वो नमक है. नमक अगर ज्यादा रहेगी मिट्टी में, कुछ उपजाऊ रहेगा मिट्टी, हमारी मिट्टी बंजर बन जाती है. हमारी मिट्टी में उतना पोषक तत्व, आहार तत्व नहीं रह पाता है, मिट्टी को इतना अच्छा खासा हेल्दी कंडीशन नहीं होता है. तो ये सॉल्ट रेजिस्टेंस से भी बचाने में काम आती है. बायोमेडिएशन मतलब बायोरेमेडिएशन एक्टिविटीज में भी काम आती है. और एक आपको जो बायोफिल्म फॉर्मिंग होती है, जो सूक्ष्मजीव पनपने लायक वातावरण में भी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, वो एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना. तो ये सब अगर होगा तो ये क्या करेगा, ये मिट, आपकी मिट्टी को अच्छा करेगा, आपकी पौधे को अच्छा बनाता है, ठीक है ना. और एक बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कीड़े मकोड़े से बचने के लिए आने के बाद नहीं, आने से पहले की आपकी उसकी समाधान कर देनी है. आने के बाद क्या होती है, जैसे कि अगर आपको कोई भी रोग या हमको कोई रोग नहीं है, तो उससे अगर हमको नहीं आनी है तो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारी खाना सेवन करना जो भी हम करते हैं वो सब अच्छा हेल्दी होनी चाहिए. अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ भी बुरी हो सकती है. तो अगर हमारी हेल्थ खराब होती है तो क्या करते हैं हम, ड्रग्स लेते हैं. मतलब ड्रग्स का मतलब मेडिसिनल ड्रग्स, मतलब मेडिसिन लेते हैं हम. मेडिसिन जब लेते हैं तो क्या होती है, हमारी इम्यूनो सप्रेस हो जाती है, उतना प्रभाव नहीं हो पाता. तो ये सब बढ़ाने में वो कंट्रोल ही करते हैं, प्योरली क्योर नहीं कर सकते. तो एक कहा मतलब कहते हैं, एक कोट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आने से पहले ही प्रिवेंट कर देना अच्छा है, ठीक है ना. उसके बाद मैंने बोला गांठ बनाते हैं. देखिए राइजोबियस सिम्बायोसिस बोल के लिखा है, पिंक कलर में पूरा एक बड़ा बॉक्स है. तो वो गांठ बना के वहां पे एक्यूमुलेट करता है नाइट्रोजन, और वो धीरे धीरे पौधे को पहुंचाता है. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाना, बहुत सारे मतलब रूट कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बढ़ाना, माइकोराइजिस सिम्बोसाइसिस को बढ़ाना, हाइफे होती हैं. मैंने जैसे बोला कि जैसे हमारे फफूंद जाति की भी कैसे उगते हैं, फफूंद जाति की कोई भी अगर खेती करते हैं तो उनको पता होगा मशरूम कैसे उगते हैं. उनका एक मदर स्टेम रहता है, मदर स्ट्रैंड रहती है, या माइसिलियम रहता है, वहां से एक एक बर्ड्स निकलते हैं. अगर हेल्दी माइसिलियम रहेगा तो पूरा पूरा मिट्टी में वो, या कहीं पे अगर आप उसका उगा रहे हैं जैसे कि ट्रेज में, या आप मतलब मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, तो यू कैन नो दैट कि अच्छा अच्छा अगर वातावरण देंगे तो अच्छा खासा फंगल बढ़ेगा. अगर आप अच्छा नहीं देंगे तो वो सड़ना गलना वो सब हो सकता है. सेम हमको बेनिफिशियल फंगाई बहुत सारे हैं जो कि पौधे की विकसितता में काम आती है, पौधे की रेजिस्टिविटी देने में काम आती है, पौधे को बचाने में काम आती है, तनाव से बचाने में काम आती है. तो ये एक मतलब एक्यूमुलेटेड मतलब बोल सकते हैं विच विल बी मेकिंग प्रॉफिट फॉर फार्मर्स, जो खेत किसान भाई को खेती करने में उनको लाभ देता है. ये छोटे छोटे चीज ही बहुत सारा इम्पैक्ट बनाता है, ठीक है ना. अब मैंने बोला था बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस. आप देख सकते हो यहाँ पे पैथोजेंस के अटैक के कारण, हेवी हेवी मेटल्स के अटैक के कारण. हेवी मेटल्स का क्या कैसे आता है मिट्टी में, जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है, पौधे को नहीं चाहिए, जो बंजर बनाता है, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया. तो ये सब हमारे पौधे को बहुत ही हानिकारक पहुंचाते हैं. तो हेवी मेटल्स किस कारण आते हैं, आपकी खरपतवार ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, हर्बिसाइड्स वीडिसाइड्स हो गए, आपकी इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक का इस्तेमाल करने के कारण, ये सब उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सूखापन आना, मिट्टी की बनावट गिर जाना, ये सब आपकी घट जाती है, ठीक है ना. मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, अगर
मतलब माइक्रोराइजल इनबिल्ट रहेगा, ये सब रहेगा, तो आपकी मिट्टी की अच्छी खासी रिडक्शन हो सकती है, या आपकी मतलब न्यूट्रिएंट जो घुल के चला जाता था। हमारा एक प्रोडक्ट है एक्वाजेल, जो कि आपकी खनिज तत्व मिट्टी में पकड़ के रखता है। मैं बहुत सार वो डेमो भी दे चुका हूँ। ये मिट्टी की इतनी अच्छा पकड़ में रखेगा कि आपकी मिट्टी की पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ा देता है। जड़ की विकसितता में काम आएगा। मिट्टी के आसपास खनिज तत्व, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देगा, नमी बरकरार रखेगा। तो ये सब काम आपके एक्वाजेल से लाभ प्राप्त कर सकते हो। इंक्रीज प्लांट न्यूट्रिशन, जो हमको, जैसे हमको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, वैसे ही पौधे को सप्लीमेंट्स देने से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उनकी न्यूट्रिशन अपटेक, खनिज तत्वों की आने जाने की सक्रिय हो जाता है, ठीक है ना। ग्रोथ स्टिमुलेशन, पौधे जैसे कि फल फल फूल झड़ जाते हैं, तो वो स्टिमुलेट ही करते हैं। वो झड़ने के क्या है, हमारे पास जैकपॉट है, ग्रीन है, तो ये प्रोडक्ट क्या, फल गिरने से, फूल गिरने से, ये सब फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप, अर्ली मैच्योर, प्री मैच्योरिंग ऑफ लीव्स, तो ये सब से आपको बचाता है। प्लांट डिफेंस सिस्टम को बढ़ाता है। मिट्टी में वो जो एरल या मतलब पोर्स रहते हैं, कण के अंदर की हवा, उसी में ही खनिज तत्व, पानी, उसी में ही पोषक तत्व, उसी में ही सूक्ष्म जीव पनपते हैं। मैंने बोला था ना पहले ही, कठोर जब बन जाएंगे तो जड़ भी नहीं जाएंगे, पानी भी नहीं रुकेगा, मिट्टी में क्या होगा, सूक्ष्म जीव भी नहीं पनपेंगे। तो ये सब आपको कंडीशनिंग बदलने के लिए आपको एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट से सहायता लेके आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हो बायोस्टिमुलेंट्स का, एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स को आप बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक बायोपेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक एक्टिवेटर, ये बोल सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सूक्ष्म जीव होने के कारण क्रॉप क्वालिटी इंक्रीज होगा, प्लांट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होंगे, एंड उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन न्यूट्रिएंट अपटेक रहेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस रहेंगे, एनहांस सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये सब आपको इनडायरेक्टली ये आपको सहायक, ठीक है ना। कैसे हम सूक्ष्म जीव को बढ़ा सकते हैं? पहले आपकी खाद इस्तेमाल करना चाहिए, गोबर का इस्तेमाल ज्यादा होनी चाहिए, जैविक खाद का इस्तेमाल अच्छी तरह होनी चाहिए। पेस्टिसाइड्स को दूर रखें, खरपतवारों को दूर रखें, कीटनाशकों को दूर से मतलब कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। जितना जल्द, जितना हो सके उतना कम करके आप इस्तेमाल कीजिएगा रासायनिक पदार्थों का। कवर क्रॉप्स लगाना, मतलब एक ही खेती पे डिपेंडेंट नहीं होना, इंटर क्रॉपिंग करना, एक खेत के अंदर दूसरी खेती का भी जुगाड़ लगाना, ये सब करेंगे तो आपको डबल इनकम की मतलब आप खेती में जो भी किसान लॉस कैसे होता है, क्योंकि उनको उनकी पर्याप्त मात्रा की पैसे नहीं मिलते, कि कैसे आप रेगुलेट कर सकते हो, उनकी जो इनकम है कैसे बढ़ा सकते हो, वो सब आप जानकारी ले सकते हैं। अवॉइडिंग फिजिकल डिस्टर्बेंस, देखिए अगर आपकी मिट्टी अच्छी खासी है तो उसको ज्यादा मतलब लोटपोट करने में, ज्यादा ट्रैक्टर चलाने में कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरा है, आपकी मिट्टी में अच्छा खासा कार्बन कंटेंट है, आपकी मिट्टी अच्छा खासा खनिज तत्व और पोषक तत्वों को मेंटेन कर पा रहा है, तो इतना ज्यादा फिजिकल डिस्टरबेंसेस करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, केंचुए की लॉस होती है, हमारी सूक्ष्म जीव की लॉस होती है, बहुत सारे मतलब जो लाभदायक कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। पर जो जरूरतमंद खेती को प्लाविंग चाहिए, जो ट्रैक्टर चलाने की जरूरत है, थोड़ी बहुत तो करेंगे ना ही पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे चावल के लिए, गेहूं के लिए, वी हैव टू लेवल द लैंड। टिलेज नहीं करेंगे तो पौधे उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो है, पानी ठीक टाइम में देना है, ज्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, मेंटेन करना है, बरकरार रखना है। हर एक हफ्ते 10 दिन में पानी देते रहना है, चेक करना है कि नमी कितना है मिट्टी में। ये सब करेंगे तभी आपकी फसल अच्छी खासी हो सकती है। मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। अगर आप मल्चिंग सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे गैप रहता है, मतलब बंद है, दो बंद, बंद के नीचे पानी बहता है, तो वहां पे ज्यादा खरपतवार भी आ जाते हैं। तो खरपतवार से बचने के लिए या आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, या हाथ से उखाड़ेंगे, या उसको उगने ही नहीं देंगे। कैसे, अगर बीच में ही हम लाइक अगर हम बीच में पहले फसल का कोई भी बचा हुआ चीज अगर ऊपर डाल देंगे,
जैसे कि हमारा हस्क हो गया, स्ट्रॉज हो गए, वो सब बीच में डाल देंगे ना, तो उसमें इतना ज्यादा खरपतवार नहीं उगते हैं। और इससे भी है, बहुत सारे खरपतवार हैं जो कि मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब पौधे को अच्छी ही होती हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पौधे की खनिज तत्व वो ले जाते हैं, तो वैसे वाले को हमको मारना जरूरी है। और एक बात, अगर आप खरपतवार ज्यादा नेल निकालते रहेंगे, खरपतवार ज्यादा मारेंगे, मिट्टी की बनावट बिगड़ जाती है। अगर खरपतवार है, बारिश भी हुई तो मिट्टी धुलता नहीं है, मिट्टी पकड़ के रखता है। तो ज्यादातर खरपतवार 30 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल ही मत कीजिए। अगर आप करना चाह रहे हो तो पहले ही कर दीजिए, 10 दिन के अंदर, बोने के 15 दिन के अंदर। उसके बाद इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि वो इफेक्ट हमारे पौधे के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर पड़ता है। ठीक है। यस। बायोस्टिमुलेंट्स, बायोस्टिमुलेंट्स का अर्थ ये है कि जो कि हमारी पौधे की केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वो कम कर, मतलब उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करते हो, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिनों में कैसे करना है। 3 साल की प्रोसेस है। पहले साल में 50% रासायनिक का इस्तेमाल कीजिए, पहले से जितना करते थे उससे 50% कम करना, उतना ही इस्तेमाल करना। दूसरे साल में 20 से लेके 30%, तीसरे साल में 0 से लेके 10 से 20%। धीरे धीरे करेंगे, चौथे साल में आपकी मिट्टी को जांच करना बनता है। 3 साल में एक बार कीजिए मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच करने के बाद ही पता चलेगा हमारी खेत में क्या कमी है, इस इस खेती के लिए कौन सी आहार चाहिए, कौन सी पोषक तत्व, कौन सी खनिज तत्व, कौन सी दवा, कौन सी हमको मिट्टी में देनी चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छा खासा हो। उसके बाद रेजिस्टेंस, बायोटिक एबायोटिक से, तनाव से बचने के लिए मिनिमाइज द एंड ऑफ सीजन यील्ड गैप, मतलब जो लास्ट में हमारी जो हमको फसल की हासिल होनी चाहिए उतने की उतने तादाद में नहीं होती है, तो उसको बढ़ाने में काम आता है। एमिनो एसिड्स रहते हैं, एंजाइम्स रहती है, प्रोटीन्स रहती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बहुत सारे ये मिश्रण को बायोस्टिमुलेंट्स ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बोलेंगे हम, जो नेचुरली स्टिमुलेट करते हैं। बायोस्टिमुलेंट का मतलब क्या है, जो कि जैविक तौर तरीकों से पौधे को विकसित करने में जल्दी काम आती है। टहनियाँ, पत्तों को हरा भरा रखने में, फल फूल को अच्छा खासा रखने में, फल फूल को गिरने ना देने में, तो ये बायोस्टिमुलेटिव का ही काम आती है। उसमें क्या है, फेनोल्स एक्टिविटी का हो सकती है, सैलिसिलिक एसिड का हो सकती है, क्यूमिक का, फल्विक एसिड्स का, प्रोटीन हाइड्रोसिलेस का, ये एंजाइम्स रहती हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हो, जब जैविक तौर तरीकों से अपनाने के वक्त, जब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब आप जैसे अभी खेती कर रहे हो केमिकल के साथ, वैसे करेंगे तो पत्तों का साइज देखिए, पत्तों का कलर देखिए, जड़ की कलर देखिए। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो जड़ कितनी कम है। मूंग मूंग दाल की जो, बीन की जो हमारी फसल है, दाहिने की और हमारे ट्रीटेड हुआ पौधे का आप जड़ देख सकते हो, पत्ते देख सकते हो। और नीचे प्याज का जड़ देख सकते हो, जहाँ पे ट्रीटेड होती है वहाँ पे जड़ कितना अच्छा खासा फैल चुका है। जो अनट्रीटेड रहती है जड़ इतना अच्छा खासा फैलता नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो फल है, फूल है, फूल की विकसितता देखिए, पत्तों की विकसितता देखिए, जड़ की विकसितता देखिए। मक्के में भी देख सकते हो, मक्के में ग्रोथ नहीं होता है, स्टंट हो जाता है, ग्रोथ इतना बड़ा नहीं हो पाता है। तो ये सब आपको ट्रीटेड में आपको इतना किल्लत नहीं होने देती। ठीक है ना। बेनिफिट्स मैंने बहुत आपको अभी बोल चुका हूँ। जैसे कि हमारा जैकपॉट ग्रीन का इस्तेमाल करने के कारण जो हमारे अनाज के अंदर या हमारे फल फूल को दिखावट, उसकी पोषक तत्व बरकरार रखने, खाने की स्वाद बढ़ाने में, क्वालिटी बढ़ाने में, उसकी वजन बढ़ाने में, सुंदरता दिखने में, वो सब में काम आती है। हमारे बहुत सारे पौधे हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे जड़ की विकसितता, पौधे की विकसितता में काम आती है। चाहे मिट्टी के उपचरण में, बीज के उपचरण में काम आती है। मैंने बोल चुका हूँ, बोझ से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए काम आती है। खनिज तत्व आने जाने प्रक्रिया में काम आती है। बढ़ावट, पत्तों को खाना बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा करने में काम आती है। तो ये सब आपको लाभ प्राप्त कर सकते हो बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करके। क्या है, देखिए, हमारे बायोस्टिमुलेंट्स में क्या आते हैं,
मेन कैटेगरीज क्या क्या है मैं बोल देता हूँ। ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड्स किस किस में है, कौन कौन को पता है प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि ह्यूमिक एसिड फल्विक एसिड कौन से प्रोडक्ट में हमारे में मिलता है। या आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। किसको पता है ह्यूमिक एसिड कौन कौन से प्रोडक्ट में, या ऐसे बता दीजिए कितने सारे प्रोडक्ट में हमारे ह्यूमिक और फल्विक एसिड, या प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। मैं लास्ट में आपको अनम्यूट करके बात करूंगा, तभी आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन द लास्ट ऑफ द सेशन, लास्ट 15 मिनट, ठीक है। वी विल बी मेंटेनिंग द डेकोरम, वो पहले से ही हो रहा है, वो प्रथा है हमारा कि लास्ट 15 मिनट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है, तो इट विल बी डिस्टर्बिंग कि मैं अगर बीच से ही आपको बोलूं। यस देवाशीष जी, वेरी गुड ब्लैक मैजिक, या सफाली जी, ह्यूमस ग्रीन मैक्स में नहीं रहता है, सॉरी। यस ब्लैक मैजिक, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में भी है, ह्यूमस में है, ह्यूमिक लिक्विड में है, ग्रीन में है, तो यू कैन नो ह्यूमिक फल्विक ये सब इसमें मिलता है, एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं। प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स एन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी रहते हैं। एन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको लाइक वी कैन से ग्रीन में मिल जाता है, ह्यूमस में मिल जाता है। प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स आपको हमारे एमिनो एसिड के माध्यम से ग्रीन में भी है, ह्यूमिक लिक्विड में भी है। तो ये सब यू कैन नो दैट दीज आर इनर्ट कैरियर्स का हमारा इसमें है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में है। तो ये है सीविड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई की जो एक्सट्रैक्ट होती है वो बहुत ही लाइक हमारे सेहत के लिए जिस स्पाइरुलिना है सीवीड एक्सट्रैक्ट, वैसा ही पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके ज्यादातर बोटानिकल्स भी बहुत कुछ हैं, KMNO4 हो गया, P2O5 हो गया, गिबरलिन्स हो गया, ये सब हार्मोन्स है, गिबरलिन्स, इथिलीन, उसके बाद हमारा ऑक्सिन्स, उसके बाद हमारा IA इंडोलिक एसिटिक एसिड, ये सब पौधे की विकसितता हार्मोनिक एक्टिविटी में काम आती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब इनर कैरियर्स, जैसे मैंने बोला बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं जो मतलब बनावट ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन ये चाहिए पौधे को, ठीक है। बेनिफिशियल फंगाई, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, हाइफे रहते हैं, माइक्रोराइजा, विरिडियाई, ये सब बेनिफिशियल फंगाई होते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया मैंने बोल चुका हूँ आपको, लाइक एजोस्पाइरिलियम, एजोक्टोबैक्टर, राइजोबियम, राइजोस्पियर, ये सब बैक्टीरिया हो गया। और एक हाइड्रोजेल आता है। हाइड्रोजेल कौन सा प्रोडक्ट है सर, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। It's our most reputed product। वो किस में है सर, हाइड्रोजेल को किसको बोलते हैं प्लीज बोलिए। मैं हाइड्रोजेल हमारे प्रोडक्ट में भी नाम है वैसा, कौन सा है वो प्रोडक्ट प्लीज बोलिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज अगर आपको पता है प्लीज लेट मी नो कौन सा प्रोडक्ट है हमारा जो कि आपको हमारे हाइड्रोजेल बोलते हैं। नॉट जैकपॉट, नॉट जैकपॉट, जैकपॉट आपको गिबरलिन्स वो सब रहते हैं, जिनसेंग वो सब रहते हैं। ओके, आई एम रिवीलिंग इट। यस, हाइड्रोजेल हमारे में क्या है, एक्वा जेल है। वेरी गुड देवाशीष जी, एक्वा जेल, नाइस नाइस, वेरी मच। गिव ए राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप इमोजीज हैं हैंड, ताली मारने की वो दे सकते हैं, या आप इमोजीज डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा। एक्वा जेल हाइड्रोजेल बोलते हैं। वो क्या काम करता है वो डिटेल में अभी जानकारी लेंगे, अभी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। ह्यूमिक सब्सटेंसेस किस में ज्यादा रहती है, ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादा रहती है, खाद में ज्यादा रहता है, वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा रहता है,
मिनरल डिपॉजिट्स में अगर आप करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स में भी ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक का और कुछ नहीं है, जो ग्रीनरी रहती है, ग्रीन पत्तों, हरी भरी पत्तों को वो जब सड़ जाते हैं या गल जाते हैं तो उसमें कार्बन कंस्टिट्यूएंट, मिनरल कंस्टिट्यूएंट, वो सब जो मिश्रण होती है वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस होती है। वो हमारी मिट्टी में ह्यूमिक एक्टिविटी ज्यादा कर देता है। वो ह्यूमिक एक्टिविटी जब ज्यादा होगा तो जड़ की विकसितता, मिट्टी भुरभुरा बनना, वो सब दिखाई देता है। सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है, रूट न्यूट्रिशन मिल जाता है, रेस्पिरेशन, जैसे हमारे निश्वास प्रश्वास होते हैं वैसे ही पौधे की भी ट्रांसपिरेशन रहती है। स्ट्रेस प्रोटेक्शन, तनाव से बचने में काम आता है। आप देख सकते हो अगर यूरिया ही बस इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी जमीन, जैसे मैंने देखा है लाइट ब्राउन कलर में पूरा अगर वैसा दिख रहा है तो आपकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है। आपको कण भी मिल जाते हैं, बहुत सारे कंकर जैसे मिट्टी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो वहां पे जड़ नहीं पहुंच पाता, पानी नहीं रुक पाता, खनिज तत्व नहीं रुक पाता, सूक्ष्म जीव नहीं रुक पाता। वही चीज अगर आप राइट टू द सेकंड फुट और टुवर्ड्स द राइट देखेंगे तो ज्यादातर ब्लैकनेस अगर ज्यादा है तो उसमें क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज ज्यादा है, सूक्ष्म जीव अच्छा है, ज्यादा है, वो पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जड़ की विकसितता अच्छा होता है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें सूक्ष्म जीव भी पनपने लगते हैं, तो ये सब लाभ प्राप्त कर सकते हो ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, जो खनिज तत्व, पोषक तत्व जाने में जो काम आती है वो ह्यूमिक एसिड का काम है। तो ह्यूमिक एसिड अलग है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस अलग है। न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में होनी चाहिए वो एसिडिक या अल्कालाइन कंडीशन से बचने में, वाटर लॉगिंग कंडीशंस मतलब पानी जो ठहरा रहता है उसको बचाने में, ड्राइनेस सूखापन से भी बचाने में, ये सब में काम आती है आपकी ह्यूमिक एसिड। अगर आपकी ह्यूमिक एसिड नहीं रहेगी तो ये पौधे को क्या करेगा, इनएक्सेसिबल कर देता है फर्टिलाइजर्स का। ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइजर्स ले जाने की एक प्रक्रिया को वो ठीक से बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर जितना भी खाद डालते रहेंगे उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जितना भी खाद डालो, रासायनिक खाद, वो काम इतना अच्छा नहीं करेगा जब तक आपकी मिट्टी उतनी अच्छी खासी सूक्ष्म जीव से नहीं भर पा रहेंगे। जब आप 100 किलो तक डालेंगे तभी काम भी नहीं करेगा, पैसे की बर्बादी है वो। जब 20 किलो से ही हो जाएगा तो 100 किलो क्यों डालना, वो पॉइंट है, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमिक एसिड से मैंने बोला हूँ खनिज तत्व आने जाने की में होता है, प्लांट ग्रोथ में भी काम आता है। अगर आपकी ह्यूमिक एसिड कमी है तो आप देख सकते हो मिट्टी में कठोर हो जाने के कारण जैसे पूरा एक परत जम गई है, पूरा एक मतलब कठोर की एक परत हो गई, तो उसमें इतना अच्छा खासा उपजाऊ मिट्टी नहीं होगा। वही चीज अगर ह्यूमिक एसिड से ज्यादा भरपूर है तो वो ज्यादा भुरभुरा, कालापन, वो सब रहता है उसमें, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल भी बोल सकते हो। अब आते हैं ह्यूमिक एसिड का रोल, वो जड़ की विकसितता में काम आती है, मैंने बोल चुका हूँ, विटामिन देते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स देता है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो ये सब में ये काम बहुत अच्छा खासा कर देते हैं, ठीक है ना। अभी तक बेनिफिट्स बहुत कुछ बता दिया है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है ह्यूमिक एसिड, आपको जड़ बीज की उपचरण में भी काम आती है, बीज को अच्छा खासा स्ट्रक्चर देने में, बीज की जड़ ऊपर की सैपलिंग बाहर आने में, ये सब में भी काम आता है। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, तो ये सब आपकी पहले चरण की मिट्टी का उपचरण के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जड़ में आप लगा सकते हो या मिट्टी में आप दे सकते हो, या स्प्रे करने के वक्त ह्यूमिक लिक्विड 2 ml 1 लीटर पानी में, ब्लैक मैजिक 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, ये दो मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, या ड्रिप या ड्रेंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरिया, डीएपी, यूरिया तो नैनो यूरिया भी आ गया, तो ह्यूमिक लिक्विड में नैनो यूरिया भी मिला सकते हैं। अगर आप दानेदार वाली कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हो या आप गोबर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैविक खाद को, उसमें ये 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक मिला के आप कोई भी सब्जी हो, फल हो, या हमारी मतलब बगियान है, बागवान है, जो जहाँ पे आपकी मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स रहती हैं, अमरूद की पेड़, आम की पेड़, वैसे वाले में भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे वाले में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, हर एक पौधे को 100 से 150 ग्राम डालना है, दोनों का मिश्रण करना है। 5 किलो का 1 एकड़ के लिए और 100 ग्राम का 1 एकड़ के लिए, दोनों को मिला के यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी के साथ किसी के साथ भी मिला के आप इसको दे सकते हो। वही चीज अगर आप हमारी अनाज जाति में जाते हो, जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, हमारा धान हो गया,
वैसे वाले में अगर जाते हो, ज्वार हो गए या हमारा रागी, मिलेट्स हो गए, ये सब अगर अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो इसका जब आप करेंगे तो ह्यूमस का कीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अगर ह्यूमस नहीं है, देन गो फॉर ह्यूमिक ग्रैनुल्स। पर दोनों में कोई एक चीज इस्तेमाल कीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। पर ये तीनों में कंपलसरी क्या है? ब्लैक मैजिक कंपलसरी है। मैं और एक प्रोडक्ट बोलता हूँ जो कि सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही है। सॉइल एप्लीकेशन के लिए जो भी है वो क्या है? एक्वा जेल है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मैंने जिसे बोला था आपको प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स इन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि प्रोटीन हाइड्रोसिलेट का मतलब क्या है? जो कि मिक्सचर ऑफ ऑलिगोपेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का काम क्या है? जैसे कि हमारे डीएनए होते हैं, वैसे पौधे का भी स्ट्रैंड्स को जोड़ने में, डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने में काम आती है। पेप्टाइड्स की इतनी अच्छी खासी एक्शंस रहती है, एमिनो एसिड्स, गांठ की मजबूती, हमको प्रोटीन जैसे चाहिए, एमिनो एसिड पौधे को वैसे चाहिए। पार्शियल एंड एक्सटेंसिव प्रोटीन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, ये सब थोड़ी बहुत या ज्यादातर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, पानी आने जाने में, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सब काम करने में भी प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स एंजाइम्स होते हैं, ये काम बहुत ही अच्छा आता है। मतलब प्रोटीन कंटेंट को पचाने में ये काम आती है। एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, ये सब मिला के आप बोल सकते हो प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स या इन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इससे क्या होगा? हमकी बोझ, तनाव से बचना, बायोमास एक्टिविटी ज्यादा होना, सॉइल रिपेयरेशन, मतलब जो बनावट, जो रिपेयर करने की सॉइल क्षमता है वो अपने आप रिपेयर कर लेता है। विकसितता भी अच्छा खासा होता है पौधे की। फर्टिलिटी, बंजर से आपकी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं, मैंने बोला जेल का, कौन सा है? सर्वा एक्वा जेल। ये हाइड्रोजेल भी आप बोल सकते हो। हाइड्रोजेल का मतलब क्या है? पानी को रोक पाना। हाइड्रो मतलब वाटर, तो ये पानी को कैसे रोक पाएगा? ये एक पाउडर फॉर्म में रहता है। तो ये पाउडर फॉर्म में जब भी आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस या ब्लैक मैजिक को मिलाना, लेकिन पानी में कभी मत मिलाना। ये रेत में मिला सकते हो, खाद में मिला सकते हो, या आपकी जो भी दानेदार वाली जो भी आप अ, अ, हमारी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, उसके साथ मिला के आप इसको 1 एकड़ 6 महीने में एक बार आप ये डाल दीजिए। 1 किलो या 2 किलो 1 एकड़ में डालिए। आपकी मिट्टी में जो पानी रोक पाने की क्षमता है वो बढ़ जाता है, सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं। आपकी मिट्टी जो बारिश के वक्त अच्छी खासी पोषक तत्व तो धुल के चला जाता था, धुलने से वो बचाता है। ये पर्याप्त मात्रा की पानी जब पौधे को चाहिए उतने मात्रा में जड़ के पास ये पहुंचाता है, उतना अनुकूलित वातावरण देता है। जब सूखापन आती है तो थोड़ी बहुत पानी भी मिल जाए तो ये अपने आप में स्टोर कर लेता है पानी और धीरे धीरे छोड़। अगर पानी भी ज्यादा हो गया तो ये निकलने के लिए देता है, तो ये काम बहुत ही अच्छा खासा करेगा। पकड़ के रखने में काम आती है सूक्ष्म जीव को, हमारी खनिज तत्वों को, पोषक तत्वों को। और इसका इस्तेमाल करने के कारण आपको पौधे में विकसितता 30 से 40% मिलना शुरू हो जाएगा। पानी की लागत 25 से 30% कम हो जाती है। रासायनिक पदार्थों की इस्तेमाल 40% तक कम हो जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना? ये ब्लैक मैजिक, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, दानेदार कोई भी आप फर्टिलाइजर्स लेते हैं या कोई भी सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो उसको मिला के सॉइल एप्लीकेशन कर दीजिए। 1 से 2 kg 1 एकड़ के लिए 6 महीने में एक बार। अगर ये कोई भी बागवान जैसे बागयान वाले पौधे में डाल रहे हो, अमरूद या आम वैसे वाले पौधे में 40 से 60 ग्राम मिलाना। मतलब 1 किलो ये लेना, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो लेना, एक कट्टा, 1 किलो के एक्वाजेल का कट्टा लेना, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक मिलाना, तीनों को मिला के 150 ग्राम डाल देना हर एक पौधे में, ठीक है ना। ये पौधा आपको 6 महीने तक इतना अच्छा खासा कंडीशनिंग देगा कि और कोई जरूरत ही नहीं बनेगा, ठीक है ना सर। अब आते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। जो समुद्री काई मैंने बोला, स्पाइरुलिना जैसे हमारे को चाहिए वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे को चाहिए। समुद्र में जो मिलने वाली काई होती है उसमें इतना पोषक तत्व रहता है, पौधे को बहुत ही अच्छा खासा आपको उसमें फ्रूट क्वालिटी इंक्रीज करने में, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सॉल्युबल सॉलिड्स, फेनॉल्स, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंथोसाइनिन्स, ये सब काम आता है फ्रूट क्वालिटी बढ़ाने में। फाइटो हार्मोन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की विकसितता में काम आते हैं।
सॉइल एक्टिविटी मैंने बोल चुका हूँ, जो कि हमारा जैसे बैक्टीरिया फॉस्फेटेज है, प्रोटीनेज है और हमारा यूरिएज है। ये मतलब ये सब एक्टिविटी मतलब आपकी उसको ब्रेक डाउन करने में काम आती है। नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, तो ये सब प्रोटीन्स को, एमिनो एसिड्स को, ठीक है। और आपको लीफ सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आती है। शूट लेंथ मतलब ऊपर ज्यादा बढ़े उसमें भी काम आती है। और एक प्लस पॉइंट क्या है, आपको उसको बढ़ाने में, आपकी पैदावार क्षमता बढ़ाने में काम आती है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या काम करेगा, उसकी क्लोरोफिल कंटेंट, जैसे कि हमारी कलर हमारी हार्मोन से डिसाइड होती है, मेलानिन मेलाटोनिन हार्मोन से डिसाइड होती है, वैसे ही क्लोरोफिल ग्रीन कलर कंपाउंड रहती है जो कि पत्तों को हरा भरा रखने में काम आती है। क्लोरोफिल घट गया तो उससे क्या होगा, खाना बनाने की प्रक्रिया भी घट जाता है। फोटोसिंथेसिस रेट, खाना बनाने की रेट बढ़ जाती है। स्टोमाटल कंडक्टेंस मतलब मैंने बोला हूँ, हमारा स्टिकर ऐसा काम क्या करता है, जैसे हमारे नाक होते हैं, पौधे के भी पत्तों के नीचे नाक रहती है, तो वो जब आप बाहर के कोई भी एक्टिवेटर लेते हो तो वो नाक बंद हो जाता है। अगर मैं नाक बंद कर दूं तो कैसे आप मतलब हम हवा नहीं ले सकते ना, हमारी जो ऑक्सीजन है कार्बन लेने छोड़ने की प्रक्रिया वो ठीक से नहीं हो पाता है, निश्वास प्रश्वास ठीक से नहीं हो पाता है। ये ठीक से होने में काम आती है, स्टोमेटल एक्शन काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी जाने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट में भी ये काम करता है। रूट ग्रोथ में भी काम करता है। अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स देता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कॉपर। उसके अलावा यूज एफिशिएंसी बढ़ा देता है, 100 के 100% इसको काम करने लायक बनाता है। ये काम करता है सीविड एक्सट्रैक्ट। ये किस में रहता है सीविड एक्सट्रैक्ट, हमारा एक्वाज सॉरी हमारा ग्रीन में, हमारा ग्रीन में आपको सीविड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, उसमें अमीनो एसिड भी मिल जाता है। उसके अलावा और एक क्या हमारा प्रोडक्ट है, हमारे पास और एक प्रोडक्ट है कार्बन। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए पौधे को, वैसे कार्बन चाहिए। मिट्टी में कार्बन चाहिए, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड वैसे चाहिए। तो ये कैसे बढ़ेगा, लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप देंगे तो ये मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ और आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी, हजार्डस माइक्रोबियल एक्टिविटी, हानिकारक कीटाणु बीमारी से भी ये थोड़ी बहुत राहत दे देता है। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस दे दिया है। 2 लीटर हर 1 लीटर पानी में स्प्रे करने के वक्त आप दे सकते हो इसको, या अगर ड्रिप में इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, ठीक है ना। अगर जड़ की पौधे की विकसितता, पत्तों की टहनियों की विकसितता के लिए ग्रीन है। रूट डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए नीम है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के साथ आप डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, फंजी, नीम, ये सब मिला के आप दे सकते। अब आते हैं फल फूल, वो सब अच्छा खासा होने में वो काम करता है। जल्दी बूढ़ापा ना आना, पत्ते को हरा भरा रखना, खाना बनाने की प्रक्रिया से ठीक होना, ये ग्रीन जैकपॉट से हो सकता है। ग्रीन और जैकपॉट कैसे इस्तेमाल करना है, स्प्रे के वक्त ग्रीन जैकपॉट मैक्स, ग्रीन जैकपॉट कार्बन, ग्रीन जैकपॉट ग्रीन, ग्रीन जैकपॉट ह्यूमिक लिक्विड, ये मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। ग्रीन को 2 ml लेना, स्प्रे करना 1 लीटर पानी में। जैकपॉट को 0.5 ml लेना, 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना। ये बीज की उपचरण में भी काम आती है, ह्यूमिक लिक्विड काम आता है, ग्रीन काम आता है, नीम काम आता है। बीज को भिगो के आप बो सकते हो। अगर वो केमिकली ट्रीटेड बीज है, मतलब वो रासायनिक से ट्रीटेड है वो बीज, तो उसको आप भिगोना नहीं, उसको स्प्रे करना 15 दिन के बाद। आप अगर जड़ का उपचरण भी कर सकते हो, जब रुपाई होती है तो 30 लीटर पानी में ये 30 ml सभी को डाल के इसको जड़ को भिगो के आप रुपाई कर सकते हो, बुआई कर सकते हो। ये सब काम आपको हो सकता है एट द टाइम ऑफ बाय द यूसेज ऑफ ग्रीन एंड जैकपॉट। ये मैं जो बोल रहा हूँ 10 से 15 दिन के गैप में, ये 5-6 दिन के गैप में भी आप स्प्रे कर सकते हो। पहला बीज का उपचरण, मिट्टी का उपचरण, उसके बाद क्या है, स्प्रे फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, उसके बाद फल फूल के लिए। तो ये मैं उसी अकॉर्डिंग उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जो है, ये आपको चाहिए लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए। ये आपको केमिकल एलिमेंट्स को दूर करने में काम आती है। ये आपको पौधे को उसकी टैक्सोनॉमी, उसकी उसकी बनावट को दिखाने में काम आती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
मेजोरिटली सॉइल को मिनरल्स को बोलते हैं हम। मिनरल्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा वी कैन से नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिसाब से ये आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम सीवेड्स का बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स मैंने बोला, एनिमल वेस्ट का हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का बेनिफिट्स रहती हैं, NaCl उसका भी बेनिफिशियन रहता है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड फर्टिलाइजर्स अगर आप देंगे तो आपकी मिट्टी की बनावट अच्छी हो जाती है, सॉइल फंक्शन इंक्रीज हो जाती है, प्रोमोटिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी कर देता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाते हैं, PGPR ग्रोथ मिल जाता है। ये सब आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाभ प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं बेनिफिशियल फंगाई। बेनिफिशियल फंगाई का मतलब है, दो प्रकार के फंगाई रहते हैं। हमको जो पौधे को हानिकारक पहुंचाते हैं, फफूंद जाति की बीमारी, लाइक वी कैन से पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, या रस्ट स्मट, वैसे वाले डिजीज आ गए। तो उसको बचाने के लिए क्या है, फंजी है हमारे पास। नीम के साथ मिला के 2 ml का वो, 2 ग्राम का नीम, 2 ग्राम का फंजी, 2 ml का नीम, दोनों मिला के स्प्रे करिएगा। हर एक 10 दिन में करेंगे तो केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये बहुत सारा माइक्रोराइजियल डेवलपमेंट में काम आते हैं। एस्परगिलस, पेंसिलियम, पेंसिलियम हमारे को लिए भी चाहिए था, हमको भी पेंसिलियम से हमको डोसेज, पहले हमको पेंसिलियम का डोसेज देते थे बच्चों को, अभी तो उससे हम राहत पा चुके हैं, अभी तो अलग अलग डोज मिल रहे हैं। उसके बाद राइजोक्टोनिया, टेलोरोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा, ये सब पौधे की विकसितता में काम आती है। ये क्या करेंगे ना, आपको कंपटीशन बना देते हैं मिट्टी की बनावट दिखाने में। माइकोपैरेटिज्म, जो कि पौधे को, हमको हानिकारक पौधे उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ जाते हैं, उनको खा लेते हैं। एंटीबायोसिस, माइक्रोबियल कंपाउंड्स को अच्छा खासा बनाने में। माइक्रोराइजा आपको वायरसेस से, उससे बचाने में काम आती है। सिस्टमैटिक रिएक्ट रेजिस्टेंस दे देता है ये। तो ये सब आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंगाई से आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। मैंने बोला था नाइट्रोजन डायरेक्टली नाइट्रेट आपको पौधे को नहीं जाता है, बहुत सारे प्रोसेस में जाता है। जैसे बोला नाइट्रेट्स में जाते हैं, नाइट्राइट्स कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन अमोनियम पहले, उसके बाद नाइट्राइट्स, उसके बाद नाइट्रेट्स। तो ये एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एसिमिलेशन, ये सब प्रक्रिया प्रक्रिया होने के बाद ही एटमॉस्फेयर में होने वाली नाइट्रोजन हमको पौधे में मिलता है। लेकिन आप यूरिया लाते हो, नाइट्रोजन डालते ही रहते हो, जो कि पौधे को इतना जरूरत नहीं है। तो ये है सर, ये प्रोसेस है पौधे को नाइट्रोजन पहुंचने में। ये सब काम वही करता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव जो करते हैं वो पैसे डाल के हम करवाते हैं। तो ये सब पैसे की बर्बादी है। जो वातावरण कर रहा है तो हमको क्यों उसको छेड़खाना करना है, उसको क्यों हमको छेड़ना है। तो वैसा कोई जरूरत नहीं है, उसको उसी हिसाब से हम चलने देंगे तो बहुत ही अच्छा खासा लाभ हमको मिलेगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया की बात बोली, जो कि एंटागोनिस्ट रहते हैं, प्लांट पेस्ट से ऊपर चढ़े जाते हैं, उसको खा लेते हैं, पैरासाइट्स हो जाते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स बोल सकते हैं। स्यूडोमोनास, एजोस्पाइरिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस thuringiensis, राइजोबियम, राइजोबियम में भी बहुत सारा है, सिनोराइजोबियम, मेसोराइजोबियम, एलोराइजोबियम, ब्राइडीराइजोबियम, ये सब बहुत सारे राइजोबियम है। वो वो जो कि पौधे की विकसितता में काम आती है। एंटेरोबैक्टर, लेबिसिलिया, तो ये सब आपको पौधे की बैक्टीरिया होती है जो कि पौधे को चाहिए होता है, ठीक है ना। ये आपकी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोड्यूस करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी मिट्टी की बनावट अच्छी खासी हो पाती है, ठीक है ना। देखिए, जब सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो पौधे की जड़ की विकसितता, पत्तों की विकसितता कैसे हुआ। जब जड़ अच्छा खासा खिल रहा है और पत्ते अच्छे खासे हैं तो ग्रोथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिना सूक्ष्म जीव, विथ सूक्ष्म जीव। तो देखिए, 1 ग्राम के राइजोस्फीयर में 1 बिलियन माइक्रोब से ज्यादा रहते हैं, मतलब 30,000 से ज्यादा स्पीसीज, उनकी जाति भी 30,000 से ज्यादा रहती है। तो ये सब अच्छा खासा इफेक्टफुल, हार्मफुल पैथोजन से बेनिफिशियल फंगाई को, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ये सब बढ़ावा देता है, ठीक है ना। अब आते हैं कैसे हम जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल फंगाई या हार्मफुल लाभदायक हानिकारक होने वाली जो भी
सूक्ष्म जीव है उनसे बचने के लिए क्या है, डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 प्रकार बीमारियों से बचाएगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, ये तो 3 हो गए। उसके अलावा बीज से होने वाली बीमारी, मिट्टी से होने वाली बीमारी, पहले फसल की जो बीमारी मिट्टी में रहेगी उससे भी ये बचाता है। तो सॉइल एप्लीकेशन में बेझिझक होके दे सकते हो। सुपर गोल्ड, सुंडियां, कीड़े मकोड़े, हमारी नेमाटोड्स, गांठ बनाने देते हैं जो, वो सबसे ये बचा सकता है। ये 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, डॉक्टर गोल्ड 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। फंजी, फफूंद जाति की बीमारी, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट स्पट, अ, वो सब में ये काम आता है, ठीक है ना। ये भी 2 ग्राम से 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। लेकिन ये तीनों में नीम कंपलसरी है, हर 1 लीटर पानी में 2 ml नीम। क्या करना, पहले डॉक्टर गोल्ड के साथ नीम को मिला के 1 लीटर का लीजिए, डॉक्टर गोल्ड और नीम मिला के स्प्रे कीजिए। उसके बाद फंजी का कीजिए, उसके 10 दिन के बाद सुपर गोल्ड का कीजिए। आपको केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये था सर अभी तक मेरा सेशन, आज का वेबिनार में। आप सभी का यहाँ तक सेशन मेरा खत्म हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना है तो क्या कर सकते हैं, आप मेरे से रूबरू हो के कैसे हम खेती में ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अभी शुरू होगा, तो हमारे पास समय कम है, वी हैव मोर 5 मिनट्स। प्लीज जल्दी हैंड रेज कीजिए और मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। आप इंट्रोड्यूस अपना नाम कीजिए और कहाँ से है बोलिए, उसके बाद आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो डिटेल में पूछिए, मैं उसका आंसर। तो या आई कैन सी बहुत लोग रेज कर चुके हैं हैंड, प्लीज हैंड रेज कीजिए। या यहाँ पे तपन जी हैं, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए सर। आप अगर अच्छे से ड्रेस्ड हैं तो यू कैन ऑन योर वीडियो ऑल्सो, ठीक है। बोलिए सर। तो हाँ सर, मेरे अभी तो इधर ये चल रहा, आलू का सीजन चल रहा, आलू में ओके, अच्छा होने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा? अभी आलू बुआई हो गई है या क्या हो रहा है? आलू अभी अभी थोड़ा ये करेंगे, क्या लगाएंगे। कर, बुआई करेंगे मतलब अभी बो रहे हैं, हाँ। शोइंग हो रहा है। हाँ, शोइंग हो रहा है तो पहले क्या कीजिए, उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडियाई बोल के सूक्ष्म जीव पनपने लायक एक मिल जाता है, यह स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है, वो लीजिए। उसके साथ हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के, ये तीनों को मिला के पहले यूरिया या डीएपी जो भी आप लगाते हो उसके साथ मिला के दे दीजिए, ठीक है ना। ये पहला हो गया मिट्टी का उपचरण। उसके बाद मेरे को एक बार फोटो खींच के भेजिए, हर एक 10 से 15 दिन के बाद मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है ना सर। थैंक यू सर। ये पहला ओके। पहला। और कुछ है सर, और कुछ पूछना है? यस, सौम्य रंजन जी आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। जिनका हो गया प्लीज आप हैंड रेस नीचे कर दीजिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, ठीक है। सौम्य रंजन जी आपने हैंड रेस कर रखे हैं, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। जी सर, अभी हमारा पत्ता गोभी चल रहा है तो इसके लिए अभी क्या डालना पड़ेगा? कहाँ से बोल रहे हैं सर? बड़म्बा कटक। उड़िया, ओके ओके, उड़ीसा से, ठीक है ठीक है। तो क्या, कौन सा खेती बोले हैं, बंधा गोभी मतलब कैबेज, वही है ना? ये सर। हाँ, तो वो जब भी आप इस्तेमाल, मतलब अभी क्या है, अभी बुआई हो चुकी है, बीज लगा चुके हैं। नहीं, बोना है। तो सेम आपको ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक दोनों लेना है। आपको एनपीके, हमारी जो एनपीके रहती है, सॉल्यूबल या लिक्विड एनपीके, या आप नॉर्मल दानेदार एनपीके लेके मिट्टी की उपचरण में डाल देना, मिट्टी को अच्छी खासी जड़ की विकसितता और मिट्टी के उपचरण में भी काम आएगा। उसके बाद आप मेरे को एक बार स्प्रे का एक डिटेल में बता दूंगा आपको कैबेजी का, या मैं फोटो शेयर कर दूंगा, ये सेशन होने के बाद मैं आपको भेज दूंगा, उसी हिसाब से आप प्लान करते रहो। थैंक यू।
कोई है सर या राकेश यादव जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए सर। सर तो सेशन स्टार्टिंग से हैंड रेस कर रखे हैं, तो प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। राकेश यादव जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए सर कहाँ से हैं, आपका परिचय सर दीजिए। मैं जी शिवपुरी एमपी से हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया सर, बोलिए सर। बस सर इंटरेस्टेड हूँ सर, मैं एक्चुअल में वो धोखे से हो गया है सर। और सर ओके। थोड़ी सी जानकारी मुझे चाहिए थी सर, वो मिल रही है। मैं सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आगे भी आपका इस तरह मार्गदर्शन मिलता रहे। बिल्कुल सर, मेरा मेरा सपोर्ट हमेशा रहता रहेगा आपको। आप बेझिझक हो कि कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिएगा। इफ आई एम नॉट, जी मैं अगर कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना सर? जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बनी बनी बोल के कोई है? बनी जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। प्लीज आपका परिचय देके थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम भी हो। या आई एम ड्रॉपिंग माय नंबर ऑन द चैट बॉक्स, प्लीज आप ले लीजिए। पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इतना मतलब अगर आप टाइमिंग मेंटेन करेंगे तो चलेगा। कॉल अगर मैं एक बार उठा नहीं रहा हूँ तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैसेज में रिप्लाई तुरंत दे दीजिए। या बनी जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए सर। बनी जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए, आपने हैंड रेस कर रखे हैं। या वी विल बी गोइंग टू अदर गाय। बी बिचप्पा, अनम्यूट, अनम्यूट। या बोलिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर प्याज साइज बड़ा बड़ा होने का क्या डालना सर? अभी प्याज कितना दिन का है? अभी 1 वीक है सर, 1 वीक। हाँ, अभी के लिए ह्यूमिक लिक्विड दीजिए, ह्यूमिक लिक्विड, ग्रीन और मैक्स, ये तीनों मिला के स्प्रे कीजिए। तीनों को 1 लीटर पानी में 2 ml लीजिएगा, तीनों को मिला के स्प्रे कीजिए। उसके 5 दिन के बाद मेरे को फोटो भेजिए, मैं बताऊंगा। ठीक है? ग्रीन मैक्स नीम। नीम, नीम नहीं, ह्यूमिक लिक्विड। यूनिक लिक्विड। यस। ओके सर। ग्रैनुअल्स सर, ग्रैनुअल्स भी डालना सकते हैं? डाल मैंने सकते हैं सर? ग्रैनुअल्स नहीं बोला क्योंकि अगर लिक्विड में हम देंगे तो जल्दी लेगा। मैक्स और ग्रीन आपको बड़ा करने में काम आएगा, समझ गए ना? ह्यूमिक लिक्विड जड़ की विकसितता में काम आएगा, तो इसलिए मैंने स्प्रे में। आप हो सकता है तो आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक दोनों मिला के आप हमारा जैसे डीएपी के साथ मिला के दे सकते हैं। डाल ठीक सकते है? हैं। हाँ हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहम्मद अंसरुल जी प्लीज बोलिए सर, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आई थिंक आपका वॉइस ब्रेकडाउन हो रहा है, एक बार अच्छा जगह पे आके बात कीजिए। कहाँ से हैं, आपका इंट्रोड्यूस कीजिए। मालदा मालदा से बोल रहा हूँ मेरे को साहब। पता है सर, सभी को पता होना चाहिए। क्या बोलिए सर। अ, तो साहब अभी वो मास्टर ऑयल जमीन में दिया है, वो 5 दिन हाँ। हो गया। ओके। तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट दे के स्प्रे करेगा? कितना दिन हो गया अभी? 6 दिन हो गया, 6 दिन आज। पहले क्या क्या स्प्रे किए थे, एक बार बता देंगे मैम? ये स्प्रे नहीं किया, वो सोयल में यूज किया था, वो ह्यूमिक, ब्लैक मैजिक, नीम और मैक्स, और थोड़ा सा एनपीके, नीम और मैक्स यूरिया। स्प्रे कीजिएगा। नीम और मैक्स स्प्रे करने में बहुत अच्छा काम करेगा। उसको मिला के करेंगे तो क्या है ना, उतना 100% रिजल्ट नहीं आता है। अभी के लिए क्या करना सर, ग्रीन, जैकपॉट हाँ। और मैक्स, ये तीनों मिला के स्प्रे कीजिएगा अभी के लिए। ठीक है ना सर? और वो सर वो डॉक्टर गोल्ड में फंजी का काम करेगा कुछ? नीम 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 के साथ ही डॉक्टर गोल्ड और फंजी मिला के दीजिए, ठीक है ना, काम करेगा।
नहीं, समझ लीजिए मेरे पास फंजी नहीं है तो डॉक्टर गोल देता है, तो डॉक्टर गोल हाँ, में कोई नहीं फंजी का जो काम है वो करेगा, वो क्योंकि करेगा। फंगल इन्फेक्शन, हाँ फंगल इन्फेक्शन फंजी भी निपटाता है और डॉक्टर गोल्ड भी खत्म करता है। डॉक्टर गोल्ड स्टार्टिंग में जब होता है तो उससे बचने के लिए काम आ जाता है, और जब हो हाँ गया, ज्यादा हो हाँ गया तो तभी फंजी में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कोई है? आई थिंक बिजनेस यादव सर फ्रॉम एसएफ टीम, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते नमस्कार सर। हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं उत्तर प्रदेश जिला हाथरस से हूँ। हाँ सर। सर मैं जानकारी चाहता हूँ, जैसे अभी गेहूं की बुवाई चल रही है हमारे यहाँ, ओके तो सर इसमें बुवाई के समय क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, बुवाई के समय आप एनपीके या डीएपी या यूरिया डालते हैं ना? उसके बाद, उसके पहले डालते हैं ना? डीएपी कितने? तो उसके साथ आप जब भी डालते हैं तो हमारा ह्यूमस ह्यूमस 2-2.5 किलो का है, और उसके साथ आप हमारा ब्लैक मैजिक मिला के 2.5 किलो का डीएपी के साथ मिला के स्प्रे मतलब बिखेर दीजिए। ये पहला हो गया। उसका बुआई के 15 दिन के बाद नीम, ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन का, ये तीनों का स्प्रे कीजिए। ठीक है ना? सर ये ह्यूमिक अभी लिक्विड में है, तो ये डीएपी में मिला के दे सकते हैं ना? हाँ, लिक्विड में है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ह्यूमस तो दे दिया ना हमने, तो वो काम करेगा। ह्यूमिक लिक्विड उसके 10 से 12 दिन के बाद, मतलब बुआई होके 15 सेंटीमीटर का, अगर आपको कोई प्लांट आ रहा है 15 सेंटीमीटर का ऊपर उठ गया, तभी स्प्रे कीजिए नीम का, ह्यूमिक लिक्विड का और ग्रीन का। सर आपका आपका माइक गड़बड़ है थोड़ा, या बोलिए सर। जी सर, मिल गया जानकारी, यही चाहिए था। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, आई थिंक नोबडी मोर, और कोई यहाँ पे बचे नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन हम लास्ट, रतन सरदार जी, सर ब्लैक मैजिक प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं? सर देखिए, स्प्रे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ब्लैक मैजिक का काम जड़ में होता है। उसमें ह्यूमिक एसिड 98% रहता है, तो जड़ की विकसितता में काम आता है। तो आप उसको सॉइल एप्लीकेशन में दीजिए या ड्रेंचिंग में, मतलब जड़ के पास ही स्प्रे कीजिए। पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आपकी पैसे की मतलब बर्बादी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो 100% अगर आपको काम करने की, वो ही काम करना है। मतलब अगर जैसे कि कोई दवा है, खाने के बाद ही खाना चाहिए, अगर वो हम खाने से पहले खाएंगे तो काम नहीं करेंगे ना, तो वैसा ही है। ठीक है ना? और कोई है सर पूछने वाले? आई थिंक नोबडी इज मोर लेफ्ट। तो या आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द गाइज। जो भी हैंड रेस कर रखे हैं उनका क्वेरीज खत्म हो चुके हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, तब तक के लिए मैं अगले सेमिनार वेबिनार तक मैं आप सबसे अलविदा लेना चाह रहा हूँ। और अलविदा लेने से पहले आप सभी को एक जानकारी देता हूँ। हमारे 10 तारीख को हैदराबाद में और एक साउथ इंडिया में एक हमारा बिजनेस बिल्डिंग वर्कशॉप होने वाला है। with along with us our wonderful business coach Stan sir रहेंगे, and our most senior amazing trainer Rajkumar sir भी रहेंगे, and मैं भी रहूंगा। And I request all the leaders from South India, please be present out there। और ये इवेंट हमको ग्रैंडली, we have to conduct the event very grandly, और आप सभी का सहायता उसमें जरूरत चाहिए। तो तब तक के लिए फिर से मिलेंगे और एक वेबिनार में। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।